नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का मामला एक के बाद एक तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल अगर इस मामले की बात कर लें तो अभी भी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आज उनके घर पर चल चुका है। अब एक सवाल यहां पर आता है कि क्या श्रीकांत त्यागी ने इतना बड़ा अपराध किया है कि उनके घर पर बुलडोजर चल गया, या उनके परिवार को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही है। इसको लेकर जो त्यागी समाज है वो बैठक कर रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन उनका स्पष्ट ये मानना है कि अगर श्रीकांत त्यागी ने जो कुछ भी किया है, जितना अपराध किया है, उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है तो ये किस कानूनी अधिकार से चलाया गया है, इसका भी सवाल, इन सवालों का भी जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हम सीधे बात करेंगे, कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है सर? देवेंद्र त्यागी मेरा नाम है। मैं अध्यक्ष हूँ त्यागी सभा नोएडा का। जी, क्या कुछ बातों को लेकर, इस मामले को लेकर आप लोगों ने बैठक बुलाई है? ये एक आपात बैठक हमने बुलाई है। श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके हमने ये आपात बैठक बुलाई है। उसमें हमारे महासचिव और कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने हमने ये कुछ डिसाइड किया है इसी को लेके कि हमारे त्यागी समाज के जो श्रीकांत त्यागी जी हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक विषय है सर कि देखिए, बात किया जाए महिला सम्मान की तो ये भी वीडियो में सामने बातें आई कि कुछ उन्होंने अपशब्द कहा, जिसको लेकर यह मामला इतना तूल पकड़ा गया है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उनको भी पुलिस के सामने अब तक आ जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल आ जाना चाहिए। मैं वहाँ पर उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन पुलिस भी, महिला, उसकी वाइफ और बच्चे भी तो महिलाओं में आते हैं, उनका भी उतना ही मान सम्मान होना चाहिए जो कि वहाँ पर नहीं हो रहा। उसकी घरवाली को और उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, रात रात भर थाने में बिठाया रखा गया है। तो ये भी तो वो भी तो एक महिला है, उसका भी कुछ अधिकार है। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर आप एक तरफ एक महिला के अधिकार की, एक महिला के सुरक्षा की आप बात करते हैं, तो वहीं श्रीकांत त्यागी के पत्नी के साथ भी आपको वही सम्मान पेश करना होगा। हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। क्या शुभ नाम होगा सर? मैं मुनेश त्यागी, नोएडा त्यागी सभा का महामंत्री। इस मामले को लेकर क्या कहना है सर? एक्चुअली ये सारा जो एक तरफा प्रचार हो रहा है मीडिया में, सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों ने सोसाइटी के अंदर झगड़ा किया। उस झगड़े में श्रीकांत त्यागी भी इन्वॉल्व थे। श्रीकांत त्यागी ने जो अपशब्द कहे वो नितांत गलत थे, लेकिन उसको उकसाने के लिए, पेड़ उखाड़ना रोकने के लिए उसने अपशब्द प्रयोग किए। हम पर्यावरण की बात करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं। खैर, पेड़ उसने इलीगल लगाए तो पेड़ हटाए जाएं, लेकिन उन पेड़ों को उखाड़ना एक राष्ट्रीय चुनौती बन गया। और उसको जो उसने आवेश में आके जो भी गलत बोला उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सारे चैनल में, मीडिया में किसने भेजा? कोई बड़ी शक्ति है जो सोसाइटी के चुनाव में बहुत बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, वोट बैंक को कैटर कर रही है। और उसमें चूँकि श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी वो काफ़ी सक्रिय रूप से इसमें अपना रोल निभाती रही हैं सोसाइटी के चुनाव में, तो वो पुराना विवाद है और उसी के कारण ये सारा झगड़ा यहाँ तक बढ़ा। और जो अभी जीतने वाला ग्रुप है, जिसके पक्ष का जो RWA है, उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से उसके पूरे परिवार को हैरेस करने के लिए और उसको सोसाइटी से भगाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा और उसको सारे चैनल में दे के और सब जगह पूरा प्रचार करके। और आज ये ऐसे हो रहा है जैसे श्रीकांत त्यागी कोई जो है विकास दुबे से भी बड़ा गैंगस्टर बन गया। जिस आदमी के खिलाफ एक भी अपराध नहीं था, जो आदमी बीजेपी की हर सभाओं में था, बीजेपी की कमेटियों में था, मुख्यमंत्री के पैर छूता था, वो जो था केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो है कार्य करता था, हमने देखा है उसको 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में। हम उसे जानते हैं, उसकी पत्नी को जानते हैं। वो कोई अपराधी नहीं है, वो सामान्य हमारे परिवार के हैं। लेकिन उन लोगों को आज ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हों। उनके समर्थन में नहीं, बल्कि उसके हालचाल पूछने के लिए 6 लड़के गए। मीडिया ने उसको 12, 15, 16 तक बढ़ा दिया। और वो सारी चीज़ जो बढ़ाई जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज की बदनामी हो रही है।
जनप्रतिनिधि साफ तौर पर कहना है कि कहीं से भी श्रीकांत त्यागी के बयान का वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये कहां तक न्यायिक उचित है कि उनके परिवार को परेशान किया जाए, रात रात तक उनके पत्नी को, उनके बच्चों को वहां पर बैठाया जाए। जो उचित कार्रवाई है वही होनी चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर सर अपनी बात को पूरा करें। एक्चुअली इस सारे घटनाक्रम में जो हमारे सांसद और जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों के लिए हमने सबने काम किया, हमारे 12,000 त्यागी ब्राह्मण समाज के परिवार 100% जिन्हें समर्थन करते थे, वो आज एक तरफा उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। उनका जिम्मेदारी थी कि वो बैठ के सुलह करवाते, वो बात को सुलझाते और उसको यहाँ तक वो ना बढ़ता। हमारे यहाँ सोसाइटी में रोज़ झगड़े होते हैं, कहीं कार पार्किंग के ऊपर होता है, कहीं पेड़ के ऊपर होता है, गाली गलौच भी होती हैं। सब लोग, नेता और मंत्री तक जो है गाली गलौच में इन्वॉल्व होते हैं। वो जो राष्ट्रपति थे यशवंत सिन्हा, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी वीडियो थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों को जो हमारा पक्ष करना चाहिए था, दोनों जनप्रतिनिधि एक तरफा काम कर रहे हैं और हमारे समाज में और ग्रामीण क्षेत्र में इससे बहुत भारी आक्रोश है कि हमारी एक जो बात को ना सुन के और एक इलीट क्लास जिसे बोलते हैं, उन लोगों के कैटर करने के लिए उन लोगों की बात सुनी जा रही है और वो लोग सुनियोजित तरीके से पूरा प्रचार कर रहे हैं और ये उसके प्रेशर में आके सिर्फ उन्हीं की बात सुन रहे हैं और समाज की कोई बात नहीं कर रहे। हम ये मांग करते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों पक्षों की जो है उनकी पूरी डिटेल में जो जांच है एक सही एजेंसी से वो सुनिश्चित की जाए और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए और जो भी दोषी हो उसको नियमानुसार सजा दें, लेकिन दोनों पक्षों पे हो। हाँ, और पूरी तरीके से आधार बिंदु पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम और लोगों से बात करेंगे। सर पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम यशवीर त्यागी, मैं एडवोकेट हूँ, नोएडा त्यागी सभा से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। इस मामले की अगर हम बात कर लें तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। क्या ये उचित है? क्या श्रीकांत त्यागी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए? आज बुलडोजर चल गया उनके घर। बिल्कुल एकदम गलत है। ऐसी कोई कार्रवाई श्रीकांत के द्वारा नहीं की गई है कि गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया गया, छोटी मोटी घटनाएं हैं और घटना के वॉल्यूम में ही हमारा न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि जिसने जितना अपराध किया है उसी के अनुरूप सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपराध बहुत छोटा हो और सज़ा बहुत बड़ी हो जाए। इसमें हमारी सरकार से जनप्रतिनिधियों से मांग है कि वो जो है निष्पक्ष जांच कराएं इसका, बजाय कि एक पक्ष को बहुत हाईलाइट कर दिया, एक पक्ष के साथ खड़े हो गए, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही और पूरी त्यागी ब्राह्मण सभा को जिस ढंग से बदनाम किया जा रहा है सोसाइटी को, उससे सभी सदस्यों में रोष है और हम ये मांग करते हैं कि पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गैंगस्टर एक्ट जैसा कोई भी इनपुट ना किसी पुलिस रिकॉर्ड में है और ना ही किसी के पास है कि जिस पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए या उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए या उसकी पत्नी को उठा के पुलिस ले जाए, उसकी प्रताड़ना की जाए। ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर श्रीकांत त्यागी ने इल्लीगल एक्टिविटी की थी और उसकी शिकायत आरडब्ल्यूए ने नोएडा अथॉरिटी को पहले 2 साल से दी हुई थी, क्या नोएडा अथॉरिटी को वो उस समय इल्लीगल नहीं दिख रहा था कि उस समय तो वो उस पर कोई कार्रवाई की नहीं? आज एकदम आनन फानन में प्रशासन के दबाव में और सारी चीज़ों के दबाव में आके उन्होंने एकदम से ये कार्रवाई की है बुलडोजर चलाने की। ठीक है, उसकी एक जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई चीज़ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की हुई थी तो वो टूटना चाहिए। उसके पक्ष में हम भी हैं कि कोई भी व्यक्ति करता है, परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या इस सोसाइटी में या नोएडा की और बहुत सारी सोसाइटियों में क्या कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है और उन पे प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी का अभी तक कोई रोल क्यों नहीं है? या जब कोई हाईलाइट मुद्दा होता तभी उसको प्रशासनिक दबाव बना के ही काम किए जाते हैं, तब उससे पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हज़ारों शिकायतें नोएडा अथॉरिटी में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की होती हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? प्रशासन उस समय कहाँ सोता रहता है? आज उनको टारगेट, ठीक है उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एक महिला के साथ में नहीं करना चाहिए था, उसकी निंदा हम लोग त्यागी समाज के लोग भी कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको इतनी बड़ी सज़ा या गैंगस्टर एक्ट में डाला जाए कि जैसे उसने बहुत बड़ा गैंग वाला काम किया है, जबकि इन्हीं के जनप्रतिनिधि रोज़ उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे और जब उनका चुनाव होता था तब उनका सपोर्ट भी लेते थे, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों। कभी सरकार किसी की होती है, कभी किसी की होती है, सभी लोग उस श्रीकांत त्यागी का सपोर्ट लेते थे और त्यागी समाज के साथ जुड़े हुए वोटों को प्रभावित मानते हुए उनका सपोर्ट लेते रहे।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज किसी एक समाज के विरोध के कारण उसको इतना हाइक कर दिया जाए मुद्दे को कि वो कल को अपने समाज में कहीं बैठने उठने लायक भी ना रहे। ठीक है, उसने गलती की थी, पर उस गलती की सज़ा गैंगस्टर एक्ट नहीं है। बिल्कुल। हम अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर। नहीं, हम अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर कि अब इस मामले की बात कर ली जाए तो अब आप लोग क्या कुछ करेंगे, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा अगला कदम यही रहेगा कि अगर श्रीकांत त्यागी जी के साथ कोई भी या उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार होगा या इस तरह की गैंगस्टर एक्ट की कोई कार्रवाई हुई तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और अपने जनप्रतिनिधि को इस बात से अवगत कराएंगे कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। अब वो बेसात से उसको नकार दें, कोई भी नकार दे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बीजेपी के कार्यकर्ता होने का। जो उसके लिए कार्य कर रहा है वही बीजेपी का कार्यकर्ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि हम त्यागी परिवार को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ खड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग। उनका साफ कहना था कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी के बयान का ये कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई कहां से उचित है, कहां से न्याय संगत है, इस मामले से जुड़े हर अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। निशांत चतुर्वेदी, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ, नोएडा।